अक्सर लोगों को लगता है कि आइसक्रीम घर पे बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो आइसक्रीम बनाते ही नहीं हैं और अगर कभी बना ले तो वो पत्थर की तरह सख्त हो जाती है, सॉफ्ट और इस तरह से फ्लफी होती नहीं है। कौन सी गलतियां जो आप करते हैं, कौन से राज है जो आपको नहीं बताए जाते, कौन सी स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह मार्केट से बेहतर, मार्केट से ज़्यादा मज़ेदार, मार्केट से ज़्यादा क्रीमी और मार्केट से ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम आप घर पे बना सकेंगी सिर्फ आज की एक वीडियो देख लेने के बाद। आपको किसी और वीडियो की, किसी और मशवरे की जरूरत नहीं महसूस होगी और इंशाल्लाह ये सारे राज मैं आज आपको बताऊंगा और इतनी ही परफेक्ट रेसिपी आप बनाएंगे। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें चाहिए एक प्यारी सी कढ़ाई और इसमें हम लेंगे 1 से 1.5 कप दूध का और थोड़ा सा ठंडा दूध हम जो है वो बचा लेंगे। ठीक है, मेरे पास ये पहले से बॉयल दूध था, आप सिंपल सादा कच्चा दूध यूज कर सकते हैं। आपने फ्लेम को ऑन कर देना। उसके बाद हमें चाहिए मैंगो कस्टर्ड या जो भी फ्लेवर की आप आइसक्रीम बना रहे हैं उसका आपने फ्लेवर का कस्टर्ड ले लेना है और अच्छे से आपने मिक्स करके इस दूध में ऐड कर देना है, चम्मच हिलाते जाना है और अच्छी तरह से आपने कुक कर लेना है। एक्चुअली गर्म दूध के अंदर कस्टर्ड पाउडर मिक्स नहीं होता, इसलिए हम उसको ठंडे दूध के अंदर या ठंडे पानी के अंदर मिक्स करके ऐड करते हैं, तो ये बात होती है। तो यहाँ पे आपने इसकी अच्छी भली कर लेनी है पकाई, जिससे ये गाढ़ा हो जाएगा, जिससे ये फ्लेवरफुल हो जाएगा। इसमें आपको चीनी या कोई भी चीज़ ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस अब आपने इसको उतार के ठंडा कर लेना और उसके बाद मार्केट में इस टाइम अच्छे आम जो है उनकी 2 टाइप्स चल रही हैं। लाहौर में एक ये चौंसा, वाइट चौंसा, और एक ये दुशहरी है। ये दोनों आम बहुत अच्छे हैं इस आइसक्रीम बनाने के लिए, लेकिन मैं दुशहरी का यूज़ करूँगा क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। तो आज की रेसिपी में हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं करना, तो इसलिए मैं दुशहरी का यूज़ कर रहा हूँ। अच्छी तरह से आपने इन सभी फलों को धो लेना होता है जो केमिकल के साथ मतलब पकाए जाते हैं। तो आम उनमें से एक है, इसलिए आपने इसको खुले पानी से धोना होता है अच्छी तरह। उसके बाद छिलकों को रिमूव करके आपने इसकी कर लेनी है कटिंग। आम के जो आइसक्रीम होती है ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने बताया अक्सर लोग इसको इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये मुश्किल होती है। मुश्किल ये बिल्कुल नहीं है, आपने बस करना क्या है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से एक इनाम होता है कि हम सही काम कर रहे हैं। चलें जी, आम को हमने कर लिया है कट और उसके बाद आपने ब्लेंडर का एक जग लेना है और उसके अंदर ये सारे आम आपने ऐड कर देने हैं और यहाँ भी आपको चीनी या कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। करना आपने क्या है, पानी शानी कुछ नहीं डालना, दूध कुछ नहीं डालना, इसको बस आपने आम को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और इसकी एक प्यूरी जो है वो, इसका जो पेस्ट है वो आपने तैयार कर लेना है। अब अगर आप चाहें तो जैसे मैंने बताया इसकी जगह आप कोई और भी फ्रूट ले सकते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि ये मैंगो की ही रेसिपी, किसी भी आप चीज़ से बना सकते हैं। ये है हमारे पास व्हिपिंग क्रीम, ये किसी भी अच्छे स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल होगी। व्हिपिंग क्रीम की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है डेयरी, एक होती है नॉन डेयरी। मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉन डेयरी, आप डेयरी वाली भी यूज़ कर सकते हैं और ये मैंने ली 1 प्याली भर के। ठीक है, इसको आपने ठंडा यूज़ करना है, उससे ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाती है, अच्छी तरह से ये व्हिप हो जाती है। गर्म आपने यूज़ नहीं करनी, तो मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था कोई 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, इससे ये अच्छे से ठंडी हो गई है। इस क्रीम को आप किसी भी अच्छे स्टोर से ले सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो ये क्रीम देते हैं, तो आप किसी की भी ले लें या जो आपको फ्लेवर अच्छा लगे। अब आपने क्या करना है, इसको आपने बीट करना शुरू करना है बीटर के साथ। इन केस आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं और फिर आपने बर्तन थोड़ा सा छोटा लेना है, उससे क्या होगा कि इजीली बीट हो जाएगी, हैंड बीटर जो होता है। ठीक है, जो विस्क होता है उसके साथ। तो इसको हम अच्छे से करेंगे ब्लेंड और इसके अंदर हमने चीनी ऐड करनी है 1/2 कप, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे, मिक्सिंग इजीली हो जाएगी और इससे जो है क्रीम भी अच्छी तरह से बीट हो जाती है। याद रखिएगा, अगर आपने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली तो उसको आपने बिल्कुल ठंडा चिल करके ही बीट करना है, वरना उसका मक्खन बन जाता है। ठीक है, और वो भी आपने व्हिपिंग ही यूज़ करनी है। क्रीम की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक व्हिपिंग और एक सिंपल वाली। तो ये आइसक्रीम में जो यूज़ होती है ये व्हिपिंग क्रीम यूज़ होती है। ठीक है, ये देखें आपने तब तक बीट करना है जब तक ये इतनी झागदार ना हो जाए, क्वांटिटी में डबल ट्रिपल ना हो जाए। अगर ये झाग नहीं बनी, ये क्वांटिटी में डबल ट्रिपल नहीं हुई, तो समझ लें आपकी क्रीम बीट ही नहीं हुई। अब इसमें हम ये जो हमने कस्टर्ड बनाया था ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स कर देंगे। इसी दौरान आप कहाँ से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप इतना प्यार कहाँ से दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये ले जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जो हमने मैंगो प्यूरी बनाई थी, मैंगो पेस्ट बनाया था, वो भी यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
ये रेसिपी आप स्ट्रॉबेरी के साथ बना सकते हैं, ये रेसिपी आप किसी भी और फ्रूट के साथ बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाती है। और मैंने आपको थैंक यू बोलना था कि कल मैंने मैंगो डिलाइट की रेसिपी लगाई थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की, उसका बहुत शुक्रिया। और जो मैंने केक की रेसिपी लगाई थी, फ्रूट केक की, वो भी आपने बहुत पसंद की, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं, तो सब के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लें जी, इसको भी अब हम बीट कर लेंगे इतना कि ये सारी जो है वो एक जान हो जाए। अब इसमें गलतियां सुने, आप क्या करेंगे। गलती ये हो सकती है, आप इस रेसिपी में पानी का यूज़ कर सकते हैं, वो आपने नहीं करना। दूसरी चीज़, आप इसमें सादी क्रीम यूज़ कर लेंगे, ऐसा हो सकता है उससे भी आइसक्रीम नहीं बनेगी। तीसरी गलती कि आप अगर व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर ही लेंगी तो ये होगा कि आप उसको अच्छे से बीट नहीं कर पाएंगी, जिससे रेसिपी जो है ख़राब हो जाएगी। ख़राब ये होगा कि जमने के बाद बर्फ़ बन जाएगी। होता अब ये है कि इतना इसको इसलिए बीट किया जाता है, और व्हिपिंग क्रीम ही बीट होती है, दूसरी क्रीम बीट नहीं होती। इसके अंदर जो है ना एयर अब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे ये झाग बन जाती है, इसी वजह से ये जो है वो बर्फ़ नहीं बनती। ठीक है, अब खूबसूरती के लिए इसके अंदर हमने ये मैंगो चंक्स जो है वो ऐड कर देंगे। बहुत इजीली ये कटिंग हो जाती है, आप देख लें किस तरह से मैंने किए, इससे जो है वो खूबसूरती आ जाती है। लेकिन इसके बड़े चंक्स आपने नहीं बनाने, वरना वो बर्फ़ बन जाएंगे, आइस बन जाएगी उसकी, और उससे भी आइसक्रीम सख्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए, टेस्ट के लिए। इस रेसिपी में जो कस्टर्ड हमने ऐड किया है वो ऑप्शनल है, वो जस्ट कह लें कि क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। इन केस अगर आप नहीं यूज़ करना चाहती तो आप उसको स्किप कर सकती हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो व्हिपिंग क्रीम है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, किसी भी जनरल स्टोर से आप इसको खरीद सकते हैं। ऊपर लिखा होता है कि ये व्हिपिंग क्रीम है। अब देखें, हमने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स, और ये हमारा जो मिक्सचर है ये तैयार है। अब हमने इसको फ्रीज करना है, तो उसके लिए आप कोई भी इस घर का बर्तन ले लें, उसमें आपने इसको डाल के फ्रीज़र के अंदर 4 से 8 घंटे रखना है। उतने में ये जो है अच्छे से जम जाती है, ये स्टेबल हो जाती है। और दूसरी बात, अगर आपने इसको ज़्यादा देर रखा 12 से 14 घंटे, तो फिर ये होगा ये थोड़ी सी सख्त हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको 10 मिनट बाहर रखेंगे तो ये बिल्कुल शानदार तरीके से क्रीमी हो जाएगी, मतलब कि इसको स्कूप के साथ निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको ढाम के आपने रख देना है फ्रीज़र के अंदर कोई 6 से 7 घंटे। ठीक है, 6 से 7 घंटे के बाद आपको ये इस तरह से मिलेगी, और उसके बाद 10-15 मिनट वेट करें, और इसको आपने इस तरह से निकाल लेना है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये निकलेगी। और दूसरी बात कि एक तो इसमें क्रिस्टल्स नहीं आए, बर्फ़ नहीं बनी, ये सख्त नहीं हुई, बहुत ठोस नहीं हुई, सॉफ्ट है, नरम है। और अहम बात ये, जब आप इसको यूज़ करेंगे, निकालेंगे, तो ये फ़ौरन से पिघलेगी नहीं। आई मीन जो एक लो क्वालिटी आइसक्रीम होती है उसकी एक ये भी निशानी होती है, वो बर्फ़ तो बनी जाती है, साथ ही साथ जब उसको निकालते हैं वो पिघलती जाती है, पिघलती जाती है। तो उसका वजह ये होती है कि एक तो आपने व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं की थी, अगर की हो तो उसको अच्छे से बीट नहीं किया होता। सो ये 2 से 3 बातें जो आपको अच्छे से याद रखनी है। कुछ भी अच्छा, कुछ भी नया, कुछ भी आपको सही लगे कि मैंने आपको सिखाया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।